देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बाद भारत चीन तनातनी से जुड़ी अपडेट से आज एक बार फिर से LAC को लेकर चुशूल में भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत चल रही है। वहीं इस बीच चीन की धोखेबाज चाल भी सामने आई है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चला है कि LAC पर अभी भी लाल टेंट मौजूद है। उधर एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने खुलासा किया है कि भारत चीन टकराव में नेपाल के PM ने चीन से खूब पैसा कमाया। चीन से पैसे लेकर नेपाल के PM ओली ने अरबों की संपत्ति बना ली है। भारत चीन विवाद से जुड़ी हर खबर के लिए देखते हैं न्यूज़ टॉप 9 भारत चीन टकराव। भारत और चीन के बीच आज एक बार फिर पूर्वी लद्दाख के चुशूल में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है, जिसमें LAC पर तनाव घटाना प्रमुख मुद्दा है। इसके लिए डिसएंगेजमेंट के दूसरे दौर पर बातचीत चल रही है। बैठक के दोनों तरफ से तैनात तोपों और दूसरे असलहों को हटाने की भी बात हो रही है। पिछले दिनों हुई बातचीत के बाद चीन की सेना गलवान घाटी और LAC से अपने सैनिकों को पीछे किया है। वहीं दूसरी तरफ सैटेलाइट इमेज के मुताबिक विवादित इलाके से थोड़ा सा पीछे अभी भी चाइनीज सेना की मौजूदगी का पता चलता है। हॉट स्प्रिंग के इन इलाकों में सेना के पीछे हटने का दावा किया गया है। खबरों के मुताबिक जिन इलाकों को सेना ने खाली किया है, उन इलाकों में अभी भी चाइनीज कैंप नजर आ रहे हैं। चीन के खिलाफ भारत के आर्थिक स्ट्राइक पर असर अब दिखाई देने लगा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक मौजूदा वक्त में चीन का निर्यात 8.1%, जबकि आयात 1.5% तक घट चुका है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका चीन ट्रेड डील भी प्रभावित हुआ है और इसका फायदा भारत को होता दिखाई दे रहा है। अमेरिका से भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई है। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चलाना नहीं छोड़ा है। चीन ने 16 देशों के मुक्त व्यापार समझौते से अलग रहने पर भारत को ही दोषी ठहराया। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत को RCEP से बाहर रहने के लिए चीन का बहाना नहीं बनाना चाहिए, जबकि भारत ने चीन की विस्तारवादी सोच और हावी होने की रणनीति से अपने व्यापारियों और किसानों के हित की रक्षा के लिए पिछले साल नवम्बर में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। इधर भारत से हर मोर्चे पर मात खा रहे चालबाज चीन को अब अमेरिका से भी लगातार टक्कर मिल रही है। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को एक बार फिर से खारिज कर दिया। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन के संसाधनों को अवैध मानते हुए दूसरे मोर्चों पर दबाव बनाएगा। भारत चीन तनाव का नेपाल के PM KP शर्मा ओली जमकर फायदा उठा रहे हैं। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेपाली PM ने चीन की मदद से अरबों की संपत्ति बनाई है। ओली और उनकी पत्नी के स्विट्जरलैंड के मीराबॉर्ड बैंक में खाता होने का भी खुलासा हुआ है, जिसमें चीन से मिले $5.5 मिलियन जमा किए गए हैं। दूसरी तरफ चीन के शहर पर नेपाल के प्रधानमंत्री लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। भारतीय भूभाग को नेपाली नक्शे में दिखाने के बाद ओली ने अब अयोध्या पर सवाल उठा दिए। ओली ने कहा कि भगवान राम की नगरी अयोध्या वो नहीं है जो भारत में है, बल्कि असली अयोध्या नेपाल के सीमावर्ती शहर बीरगंज के पश्चिम में है। भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण कर नकली अयोध्या बनाई है। ओली के इस बयान का सबसे पहले अयोध्या के साधु संतों ने विरोध किया है। इधर चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत ने ताइवान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की शुरुआत की है। इसके लिए भारत ने ताइपे में अपने नए राजदूत के रूप में भारत अमेरिका संबंधों को संभालने वाले एक वरिष्ठ राजनयिक को चुना है। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव गौरांग लाल दास ताइवान में भारत के अगले राजदूत होंगे। इस राजनयिक नियुक्ति की औपचारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। हांगकांग में चीन के खिलाफ लोकतंत्र समर्थकों ने प्राइमरी चुनाव किया। वोट करने के लिए लाखों लोग घरों से बाहर निकले। चुनाव के आयोजकों ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धमकी के बावजूद करीब 6 लाख लोगों ने वोट डाला। इन चुनाव के आधार पर आगामी आधिकारिक चुनाव में लोकतंत्र समर्थक पार्टियां उम्मीदवार चुनेंगी और चीन को कड़ी टक्कर देंगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।